क्लास 10th की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में एक स्टोरी है, द थीफ स्टोरी। आज मैं आपको वो स्टोरी हिंदी में सुनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, द थीफ स्टोरी की कहानी लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। यह एक चोर की कहानी है। कहानी में चोर का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम उसे हरी कहकर बुलाएंगे, जो महज एक 15 साल का लड़का है। दूसरा पात्र है अनिल, जो एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति है। हरी अनिल से मिलता है और उसे धोखा देने की योजना बनाता है। हरी हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है। वह लोगों का व्यवहार देखकर यह तय करता है कि उसे धोखा देना आसान होगा या नहीं। एक दिन उसकी नज़र अनिल पर पड़ी। अनिल का चेहरा ईमानदारी और दयालुता से भरा हुआ था। हरी को लगा कि उसे धोखा देना आसान होगा। हरी ने अनिल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अनिल ने ध्यान नहीं दिया। फिर भी वह अनिल के पीछे पीछे चल पड़ा। हरी ने कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। हरी ने तुरंत हाँ कर दिया। अनिल हरी को अपने घर ले गया और उस रात हरी ने जो खाना बनाया वो जल गया था। दरअसल हरी को खाना बनाने नहीं आता था और उस खाने को अनिल ने नहीं खाया, बल्कि उसे कुत्ते को दे दिया और हरी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लेकिन हरी वहाँ से नहीं गया। हालांकि अनिल एक दयालु व्यक्ति था, इसीलिए उसने बड़े प्यार से अनिल के सर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं, तुम खाना बनाना सीख जाओगे। कुछ दिनों बाद अनिल ने हरी को न सिर्फ खाना बनाना सिखाया, बल्कि उसे लिखना, पढ़ना और जोड़ घटाना भी सिखाया। हरी बहुत आभारी था और वह सोच रहा था कि एक शिक्षित आदमी की तरह लिखने पढ़ने के बाद मैं जो चाहूँ वह हासिल कर सकता हूँ। अनिल के लिए काम करना हरी के लिए काफ़ी सुखद था। हरी सुबह की चाय बनाता और दिन भर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदता और आमतौर पर 1 रुपये का उसमें से लाभ भी कमा लेता था। अनिल पैसे कभी कभी ही कमाता था। वह एक हफ्ते उधार लेता और अगले हफ्ते उधार दे देता। वह हमेशा अपने अगले चेक की चिंता करता, लेकिन जैसे ही उसका चेक आता वह बाहर जाकर जश्न मनाता। अनिल एक शाम घर आया। उसके पास नोटों का एक छोटा सा बंडल था। अनिल एक लेखक था, जो उसने अभी अभी अपनी किताब की प्रकाशक बेचकर ये पैसे कमाए थे। रात में हरी ने अनिल को पैसे गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया था। अनिल ने हरी को दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। वह जब चाहे आ और जा सकता था। हरी सोच रहा था कि अनिल अब तक का सबसे विश्वास करने वाला इंसान है। यही कारण है कि इसे लूटना इतना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं पैसे नहीं लूँगा तो अनिल इन पैसों को अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आखिरकार वह मुझे पैसे भी नहीं देता। रात का समय था। अनिल सो रहा था। हरी फर्श पर बैठ गया और स्थिति पर विचार करने लगा कि अगर मैंने पैसे ले लिए तो मैं 10:30 वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर लखनऊ जा सकता हूँ। और वह गद्दे के नीचे से बिना आवाज़ किए पैसे निकालने लगा और पैसे लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। हरी सड़क पर दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद उसने नोट गिना तो कुल 50-50 नोटों के कुछ 600 रुपये थे। जब वह स्टेशन पहुंचा तो टिकट कार्यालय पर नहीं रुका, बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म पर भागा। ट्रेन ने अभी चलना ही शुरू किया था। हरी ट्रेन में चढ़ सकता था, लेकिन वह नहीं चढ़ा। उसे चढ़ने में झिझक हो रही थी। वह सोच रहा था कि एक बड़ा आदमी, एक चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ और ही बात है। कुछ सोचने के बाद उसने लौटने का फैसला किया, क्योंकि उसे पढ़ना और लिखना सीखना था, जो उसे अनिल सिखा सकता था। वह अब जल्दी से भागा, लेकिन बहुत घबराया हुआ था,
क्योंकि चोरी करना लौटाने से ज़्यादा आसान होता है। उसने दरवाज़ा धीरे से खोला और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अनिल अभी सो रहा था। हरी ने धीरे से पैसे गद्दे के नीचे रख दिया। अगली सुबह हरी देर से उठा और पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। अनिल ने हरी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे 50 रुपए का नोट दिया। हरी तो डर ही गया कि अनिल ने उसे पकड़ लिया है। अनिल ने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए और अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। हरी का मन खुश हो गया, लेकिन जब हरी ने नोट लिया तो वह अब भी रात की बारिश से गीली थी। हरी सोच रहा था कि आखिर अनिल को पता है या नहीं कि उसने पैसे चुराए हैं या नहीं, लेकिन अनिल के न होठों और न ही उसकी आंखों ने कुछ जाहिर किया और अनिल ने हरी से कुछ नहीं कहा। यह कहानी भरोसे और अच्छाई की ताकत को दर्शाती है। अनिल की दया और ईमानदारी ने हरी के जीवन को बदल दिया। यह दिखाती है कि प्यार, भरोसा और सहानुभूति किसी को भी सही रास्ते पर ला सकती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई छिपी होती है। सही अवसर और मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार सकता है।